हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए मतलब रिजल्ट कब जारी होगा। छात्रों के लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी है उसमें यही बात सामने आ रही है कि अभी रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं कि रिजल्ट किस महीने तक जारी हो सकता है। तमाम प्रकार के यूट्यूबर या फिर अन्य हमारे साथी भाई बता रहे हैं कि इस महीने में हो सकता है, या फिर अभी कितने लोग बता रहे थे कि सितंबर लास्ट तक हो सकता है, इसी महीने में आ जाएगा रिजल्ट। तो इसी के बारे में हम पुष्टि करना चाहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आप एक पेपर का कटिंग देख रहे होंगे जिसमें लिखा गया है कि अभ्यर्थियों की आपत्ति का परीक्षण शुरू, जल्द जारी होगी कट ऑफ लिस्ट। ठीक है, इसमें देखिए क्या बात कही गई है कि कट ऑफ लिस्ट की बात कही गई है, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं कि इसी महीने तक रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए गहनता से अध्ययन करने के बाद हम क्या निष्कर्ष पर पहुँचे उस बातों को हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो पेपर कटिंग सर्कुलेट हो रही थी उसके बारे में बता रहे हैं। इसमें क्या दिया गया है, देखो, अभ्यर्थियों की आपत्ति का परीक्षण शुरू। ठीक, अभ्यर्थियों की आपत्ति का परीक्षण शुरू हो चुका है और जल्द जारी होगी कट ऑफ लिस्ट। ठीक है, इसमें क्या कहना चाहता है कि मतलब जो भी प्रश्न गलत थे, जिस पे आपको आपत्ति देनी थी, 23, 24, 25, 30 और 31 के शिफ्ट की, जिस शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस गलत थे सभी लोगों ने मिलान किया। मिलान करने के बाद उसको बोर्ड को आपत्ति दर्ज की गई। ठीक है, कि इस क्वेश्चन पे हमारे ये प्रश्न सही हो रहा है, इसका ये ऑप्शन सही हो रहा है। तो तमाम प्रकार की आपत्तियां दर्ज की गई हैं। तमाम प्रकार के क्वेश्चंस भी गलत हैं, हर शिफ्ट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस गलत हैं, उस पर आपत्तियाँ दी गई हैं। तो उसका निस्तारण करने के बाद बोर्ड एक डिसीजन लेगा जिस पर मतलब सभी के मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, सभी के मार्क्स जो हैं वो बढ़ने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभी कम से कम बुधवार तक, बृहस्पतिवार तक इसका लास्ट डेट है आपत्ति दर्ज करने का। इसके बाद उसका निस्तारण चलेगा। तमाम प्रकार के विशेषज्ञ जो होंगे, जैसे टॉप क्वालिटी के टीचर जो होंगे, वो उसका निस्तारण करेंगे कि नहीं, हाँ, जो आपत्ति दर्ज की गई है वह सही है। इसके बाद बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड एक संशोधन आंसर की जारी करेगा। ठीक है, बोर्ड क्या करेगा, एक संशोधित आंसर की जारी करेगा मिलाने के बाद। ठीक है, जिसमें हो सकता है कि जो क्वेश्चंस में आपने आपत्ति दर्ज की है वो गलत भी हो सकते हैं या फिर सही भी हो सकते हैं। उन सब की जांच करने के बाद एक संशोधित आंसर की जारी करेगा। उसके लिए कम से कम इस महीने की लास्ट वीक तक, ठीक है, सितंबर लास्ट तक वह संशोधित आंसर की जारी हो जाएगी। इस पर साफ नहीं दिख रहा है, हम आपको बताते रहें। सितंबर लास्ट वीक तक वो संशोधित आंसर की जारी करेगा। इसके बाद क्या होता है कि जब देखिए अभी इतना जल्दी तो काम होगा नहीं। सभी लोग कह रहे हैं कि सितंबर लास्ट तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो ये कैसे पॉसिबल है। पहले एक बार संशोधित आंसर की जारी होगी, उसके बाद पहले तो आंसर की जारी होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप एक डाटा तैयार किया जाएगा, एक डाटा तैयार होगा जिसमें उतने बच्चों को बुलाया जाएगा, जैसे 3 गुना बच्चों को बुलाने की बात कर रहा है। ठीक है, 3 गुना बच्चों को बुलाने की बात कर रहा है, तो यानी 1,80,000 प्लस, 1,80,000 प्लस बच्चों का डाटा तैयार करेगा कि कितने कट ऑफ तक इतने बच्चे हमें मिल रहे हैं। उनका डाटा कलेक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, एक लिस्ट जारी करेगा। ठीक, आपकी मतलब DBPST है, मतलब शारीरिक दक्षता परीक्षा कराएगा। ठीक है, तो तमाम प्रकार के अभी हमें चरणों से गुजरना होगा, करीब 4-5 चरणों से गुजरना होगा। तो हम कह सकते हैं कि इतनी जल्दी जो है आंसर की नहीं, मतलब रिजल्ट नहीं जारी हो सकता। अभी मानकर चलिए कि आज तारीख है 18, आज 18 तारीख है, 18 तारीख आज है। उसके बाद कम से कम 25 से 30 तारीख के बीच में हमें संशोधित आंसर की प्राप्त होगी। ठीक, उसके बाद क्या होगा कि एक उसका मतलब हमें OMR सीट का जांच चलेगा उसके बाद। ठीक है, उसके बाद OMR सीट की चेकिंग होगी, उसमें नंबर बनेंगे, सबका कट ऑफ जारी होगा कि हाँ इतने बच्चे हमें इस कट ऑफ तक मिल रहे हैं। तो ये मान कर चलिए कि आप अक्टूबर लास्ट तक, ठीक, अक्टूबर लास्ट तक या फिर नवंबर के पहले सप्ताह या तक, ठीक है, हमें रिजल्ट देखने को मिल सकता है कि आपकी मतलब कितने कट ऑफ तक के बच्चों को बुलाया जा रहा है। तो अक्टूबर लास्ट तक अगर हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा तो मान कर चलिए कि 15 से 20 दिन के बाद हमें लास्ट तक, ठीक है, क्या कर रहे थे हम, अक्टूबर लास्ट रनिंग के लिए बुलाएंगे। ठीक, रनिंग के लिए तैयार रहिएगा आप। अभी से हम आपको बता दे रहे हैं कि आपके पास 1.5 महीने का समय है। ठीक, 1.5 महीने का समय है रनिंग के लिए। आप अपनी सारी दक्षता को पास करने के लिए रनिंग
की तैयारी तेज़ी से शुरू कर दीजिए। जो बच्चे अभी तक सो रहे हैं उनके लिए इससे सुनहरा मौका नहीं होने वाला है। यदि आप कट ऑफ में आ भी जाते हैं और रनिंग पास नहीं कर पाते हैं तो अब कोई मतलब नहीं है कि आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए या नहीं क्वालिफाई हुए। तमाम प्रकार के आपको आलोचनाएँ झेलने को मिलेंगी। सभी लोग ताने मारेंगे कि नहीं देखिए रनिंग नहीं निकाल पाया, ये नहीं कर पाया। तो इन सब से बचने के लिए आपको रनिंग की स्पीड बढ़ा देनी चाहिए। आपको रनिंग अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। अभी आपके पास 1.5 महीने का समय है। अभी अनुमानित डेट 1.5 महीने की है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब अब 1.5 महीने हम आपको बता दिए तो 1.5 ही महीने होगा। इससे ज़्यादा भी समय मिल सकता है और इससे कम भी समय मिल सकता है। हो सकता है आपको 2 महीने का समय मिल जाए। तो अभी से अगर आप अपनी दौड़ की तैयारी प्रारंभ किए रहेंगे तो आप अच्छे तरीके से अपनी दौड़ को कर सकते हैं, ठीक है। 5 किलोमीटर की जो दौड़ है 4.8 किलोमीटर, तो उसको आप 25 मिनट में हमें तय करना है। तो 25 मिनट में ना कर करके हम कह सकते हैं कि इसे हम 20 मिनट में तय करें, ठीक है। कोशिश करिए कि 20 मिनट में ही तय कर लें ताकि आपको ज़्यादा समय मिल जाए, मतलब आराम से दौड़ने के लिए। अभी से अब अगर आप 20 मिनट में यहाँ पर दौड़ रहे हैं तो वहाँ पर मान कर चलिए कि 22 मिनट में आप कंप्लीट कर लेंगे। तो हम यही बस आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी को मतलब डेली फिजिकल तैयारी आप मजबूत रखिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और शेष जो भी जानकारी मिलती है हम आपको बताते रहेंगे। अक्टूबर लास्ट में इसका रिजल्ट जारी होगा। रनिंग के लिए आपको नवंबर लास्ट तक बुलाया जाएगा, ठीक है। नवंबर लास्ट तक रनिंग के लिए संभावित तिथि जारी हो सकती है कि नवंबर लास्ट में आपको बुलाया जाए। तो अभी 1.5 से 2 महीने आपके पास समय है, आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक। चलिए फिर जैसी भी कोई अपडेट आती है हम आपको सूचित करेंगे। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के लिए। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर एसएससी जीडी का बुक सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। जो बच्चे एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं वो हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। आपका एक लाइक हमें अगले वीडियो के लिए बहुत ही प्रेरित करता है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।